तो फिर उसी विषय पर आ जाते हैं। आज हम लोग साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से पुनतांबा किस लिए आए, क्यों आए, क्या करने आए और आज भक्त क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर पुनतांबा। तो मेरी जो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल डिवोटीज़ है, सुबह से मैंने कई दफ़ा बोला है कि आपको भी एक बार पुनतांबा ज़रूर आना चाहिए। किस लिए आना चाहिए आपको सारा मैंने बता दिया है। और अभी रास्ते में देखिए भक्तों के लिए एक सुविधा, फर्स्ट एड। वैसे तो मैं एक बात बोलता हूँ कि देवी देवताओं के अगर हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, मगर यहाँ पर फिर भी चांगदेव नगर युवा मंच की ओर से एक फर्स्ट एड काउंटर लगाया गया है। किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा होती है तो वो यहाँ आकर के फर्स्ट एड हिंदी में उपचार ले सकता है। जैसे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में समाधि मंदिर है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है। कुछ दिन पहले 20, 21, 22 को साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव साईं बाबा जी के आशीर्वाद से श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मगर वहाँ पर भी गेट नंबर 3 के बाहर जो हमारा एग्ज़िट गेट है वहाँ पर फर्स्ट एड काउंटर लगाया गया था कि किसी प्रकार की किसी को कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए वो यहाँ पर आ कर के उपचार फर्स्ट एड ले सकता है। तो यहाँ पर भी देखा होगा आपने, पुनतांबा इज़ 16 किलोमीटर फ्रॉम शिरडी, तो 16 किलोमीटर। और वैसे दूर दूर से लोग आते हैं। अभी हम लोग जब दर्शन करने गए थे तो मालेगांव से भी भक्त आए हुए थे, तो पैदल आते हैं, कुछ नंगे पाँव भी आते हैं। आप भक्तों की भावना को तो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ देवी देवता समझते हैं। तो ऐसे में कुछ भी होता है रास्ते में, किसी को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आकर के वो अपने लिए अब फर्स्ट एड या उपचार ले सकता है। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। एक बूंद खून से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। वहाँ पर भी यहाँ पर भी उस चीज़ का आयोजन किया गया है। ये जो रास्ता सीधा जा रहा है बिल्कुल पुनतांबा की ओर जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पे फिर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद मंदिर। तो फिर हम लोग उसी विषय पे आ जाते हैं। टीम सिटी लाइव कभी भी किसी अच्छे कार्य में शामिल होती है तो मेरा फ़र्ज बनता है, चाहे वो साईं बाबा जी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे कुल देवता खंडोबा जी से। तो आज का जो VVIP इनविटेशन मिला था मेरे को पुनतांबा, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से 15 किलोमीटर की दूरी पर पुनतांबा। हम लोग यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, इतनी संगत, इतने भक्त किस लिए आ रहे हैं, सारा आपको बता दिया गया। तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज मुझे ऐसी पावन धरती पे कुछ समय पाँव रखने का मौका मिला। वैसे तो कई बार आ चुका हूँ, मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको भी एक बार साईं बाबा जी के दर्शन करने के बाद, जैसे आप लोग शिंगणापुर, नासिक, औरंगाबाद जाते हैं, आपको पुनतांबा में भी आना चाहिए। तो अभी इस शुभ कार्य को जैसे ही हमारी निगाह गई, चांगदेव नगर युवा मंच की ओर से एक बहुत बड़ा सराहनीय काबिले तारीफ आयोजन किया गया। आए हुए भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ के सरपंच साहब यादव जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा ये आयोजन किया गया है। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होता जब ऐसे, मैं तो भक्त ही बोलूँगा, मैं सरपंच नहीं बोलता, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं बोलता, ऐसे भक्तों से रूबरू होने का मौका मिलता है जो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कार्य को बढ़ चढ़ के आगे करते हैं। तो हमारे साथ पुनतांबा के सरपंच साहब, इनसे पूछते हैं आज के आयोजन के बारे में, ये क्या कहते हैं। ये जो आयोजन यहाँ पे किया गया है चांगदेव नगर युवा मंच के तरफ से, तो ये इनका बहुत बड़ा कार्य है
ऐसे बहुत से शिविर इन्होंने पहले भी किए हैं। तो आज भी जो हमारे यहाँ पे बड़ी यात्रा हर साल होती है। योगीराज चांगदेव महाराज जो है वो योग पुरुष थे और योग सिद्धि से वो 1400 साल उनका जीवन काल रहा है। तो 1400 साल जब उन्होंने समाधि ली तो उन्होंने ये जो दक्षिण काशी जिसको बुलाया जाता है पुंतांबा, तो पुंतांबा में उन्होंने पुंतांबा ही सिलेक्ट किया और यहाँ पे उनकी समाधि है। तो आज ये एकादशी का जो बड़ा त्यौहार पुंतांबा में हर साल होता है, तो आज भी हो रहा है। और ये जो अपनी सब टीम है, हमारे जो सब चांगदेव नगर मंच के जो सब ये जो साथी है, ये हरदम अपने आरोग्य सेवा में लगे रहते हैं। और इस साल तो सबसे हमारे लिए खुशी की खबर ये है कि राज्य के जो आरोग्य विभाग के जो प्रमुख है, सीएम साहब के जो ओएसडी है मंगी जी चिवटे साहब, वो भी आज यहाँ पे आ रहे हैं। सीएम साहब ने उनकी तरफ से भेजा है, बल्कि सीएम साहब उनको आज वक्त नहीं मिला इसलिए उन्होंने उनको भेजा है। वो भी आज दोपहर में 12 बजे यहाँ आ रहे हैं पुंतांबा में। तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात हुई है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे इनको बोला गया कि इनके यहाँ एज ए भक्त चीफ गेस्ट तो हैं ही हैं वो, मगर भक्त हैं ओएसडी टू सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी के। तो उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस पावन धरती पे आएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को देवी देवता खुद बुलाते हैं अपने चरणों में, अपने दर्शन देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इनकी टीम के लिए यही बोलूँगा, आखिर में साईं बाबा जी का नाम तो आएगा ही आएगा, मगर बोलना यही पड़ेगा कि साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर बनी रहे, ऐसे शुभ कार्य ये करते रहें। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय राम कृष्ण हरि। तो देखिए जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं तो भक्तों से रूबरू होने का मौका मिलता है। हमारे छोटे भाई सरपंच साहब, तो उसके बाद देखिए कांबले साहब, इनको मराठी लैंग्वेज में शायद आमदार कहा जाता है या खासदार। ये एक्स आमदार हैं, पूर्व एमएलए ऑफ श्री रामपुर। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य आज इनसे भी इस पावन धरती पे जिसका नाम है पुंतांबा रूबरू होने का मौका मिला। तो अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देंगे, आगे बढ़ते हैं, भक्तों से रूबरू होते हैं। फिर एक बार मेरी ओर से ओम साई राम, जय साई राम।